तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10। तो चैप्टर 10 का नाम है नल। नल मतलब कि खाली। खाली मतलब कि कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। इसका एक स्पेसिफिक चैप्टर होता है। जैसे आपने कुछ ऐप बनाया, उसमें किसी ने कुछ खाली वैल्यू डाल दी, तो आपका ऐप क्रैश हो सकता है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इंक्रीमेंट उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसमें कुछ नल सेफ्टी लगा सकते हैं, सेफ्टी लगा सकते हैं, जब भी तो आपका क्रैश नहीं होगा। अगर आपको क्रैश नहीं करना है अपना ऐप, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं सारी चीज क्या होती है। और हम देखने हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है हमारा नल। ठीक है जी, नल। नल मीन्स एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, कुछ नहीं है उसमें। लाइक व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड बट नॉट वैल्यू, नो वैल्यू असाइन इट कैन देन इट्स नल। उसमें कोई वैल्यू हमने असाइन ही नहीं करी, वो खाली है, बिल्कुल नल है, उसमें कुछ है ही नहीं वैल्यू। ठीक है जी। और फिर क्या है, नल कैन बी अ बिग रीजन टू क्रैश योर ऐप। जो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो क्रैश हो सकता है अगर आपने किसी ने नल वैल्यू डाल दी उसमें। तो सो नल अवेयर ऑपरेटर कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें हम नल अवेयर ऑपरेटर का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखो, नल अवेयर ऑपरेटर ये होता है। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। तो नल अवेयर ऑपरेटर क्या होता है, ये डबल क्वेश्चन मार्क जो होते हैं ना, नल अवेयर ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, मैंने बनाया वार एन इक्वल्स टू नल। देखो, आप इसको ना ऐसे भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बना दिया वार एन, मैंने लिख दिया वार एन इक्वल्स टू नल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा है बट ये नल है, नल लिखा है, इसका मतलब खाली है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ठीक है, बट अब मैं इसको जब लिखूंगा ना ऐसे, जैसे मैं इसको अब लिख रहा हूँ ऐसे, तो ये रेड रेड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एन बन चुका है पहले, कोई वेरिएबल एन असाइन है पहले से, तो हम उसको दोबारा असाइन नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू। ठीक है जी, आ गया समझ में? ठीक है जी, आ गया। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं नोट्स में क्या है। तो देखो, यहाँ पे मैंने बना दिया कोई प्रिंट एन नल इज नल। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको क्या होगा। देखो, मैं यहाँ पे आपको ना बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो n की वैल्यू है ये नल है, तो 1 ऐसे ऐसे लिख रहा है ना नोट्स में। अब देखो क्या हुआ, ये जो नल ऑपरेटर है इसके लेफ्ट हैंड साइड जो ये n है ना, अगर ये नल होगा तो ये वाली प्रिंट होगी वैल्यू। अगर ये नल नहीं होगा तो नल ही आएगी वैल्यू, मतलब कि वैल्यू नल ही आएगी। ये नल लिखा आ जाएगा। देखो समझो, जैसे कि जिसके ऑपरेटर लगाया मैंने, नल ऑपरेटर का यूज। ठीक है, नल ऑपरेटर का यूज मैं समझा देता हूँ यहाँ पे ऐसे। देखो, और मैं लगा हूँ नल ऑपरेटर का यूज, जो डबल कोट्स है ना, डबल क्वेश्चन मार्क है, ये नल ऑपरेटर है। ठीक है जी, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू नल हुई, ये एन है वो खाली हुआ, तो ये राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसमें, जैसे यहाँ पे 1 है 2 है, जो भी होगा आपका वो प्रिंट होके आ जाएगा आपका वहां पर। ठीक है, आउटपुट में। ठीक है जी, अगर नहीं है, अगर ये वैल्यू एन की वैल्यू एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ वैल्यू असाइन है, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट होके नहीं आएगी। क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा नल। एन मुझे मिलेगी वही वाली वैल्यू जो उसमें असाइन होगी। जैसे यहाँ पे नल लिख रहा है तो नल होगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा होगा तो वो भी नल ही आता लिखा हुआ। नल मतलब खाली। अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा होता, यहाँ पे होता 10, यहाँ पे मान लेते हैं हम 10 होता, तो 10 वहां पे असाइन होके आ जाता। अब कैसे आता, तो देखो यहाँ पे समझा देता हूं मैं। जो n है ये खाली हुआ तो आ जाएगा 1। ठीक है, नल ऑपरेटर का यूज करा। n अगर नल हुआ मतलब कि खाली है तो 1 होगा प्रिंट आउटपुट में। देख लेते हैं, एक बार रन करके देखते हैं, जब भी समझ में आएगा। देखो आउटपुट में क्या आया, 1। ठीक है जी, अगर मैं n को इसको खाली नहीं रखता हूँ, इसमें रख देता हूँ मैं कोई वैल्यू 10 रख दिया मैंने। ठीक है जी, और फिर एक बार रन करा तो मेरे पास आउटपुट में मिला 10। देखो आउटपुट में मिला मुझे 10, ये बोलना चाह रहा है कि खाली नहीं है तो ये ऑपरेटर यूज ही नहीं होगा। ठीक है, ये अगर खाली नहीं है तो ऑपरेटर यूज ही नहीं हुआ। ठीक है जी, इसको कर देते हैं दोबारा से नल। ठीक है, अगर मैंने ऐसे कर दिया, फिर मैं दोबारा रन करूं तो मुझे मिला 1। 1 क्यों मिला, तो देखो ये खाली है ना इसलिए 1 मिला। अगर मैं यहाँ पे 20 रख दूं या 100 रख दूं, 110 रख दें या 100 रख दें, तो वो ही मुझे प्रिंट होकर मिलेगा यहाँ पे 100। ठीक है, ये खाली होगा तब। ठीक है, आगे समझ में अच्छे से आ गया तो जल्दी से एक बार कमेंट में कर दो नल ऑपरेटर समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है 10 इज ग्रेटर देन, नल ऑपरेटर इज m। तो देखो यहाँ पे भी मैंने एक लगाया, इफ वैल्यू एट लेफ्ट साइड ऑफ नल ऑपरेटर इज नॉट नल देन इट रिटर्न द नॉट
नल वैल्यू, ठीक है। देखो राइट हैंड साइड वाली ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 100 और यहाँ पे कर देते हैं n, यहाँ पे कर देते हैं n, ठीक है, ऐसे कर देते हैं और फिर एक बार इसको रन करते हैं, एक बार इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। आउटपुट में मिलेगा मुझे 100 ही। 100 क्यों मिला? 100 क्यों मिला? क्योंकि 100 है। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे देखो एक बार नोट्स में समझा देता हूँ अच्छे से बिल्कुल आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 10, 10 प्रिंट में करवा दिया मैंने 10। नल ऑपरेटर क्या लगाया? राइट में। राइट में क्यों लगाया मैंने? राइट में क्यों लगाया? देखो यहाँ पे एक और नल ऑपरेटर बना लेते हैं एम नाम से, यहाँ पे एम नाम से एक ऑपरेटर बना लेते हैं, बना लिया। अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं, दोबारा 100 आएगा। 100 क्यों आएगा? क्योंकि मैं उसको बोलना चाहता हूँ 100 को प्रिंट कर दो। 100 तो है नहीं किसी में भी, ठीक है। 100 तो कोई मैंने ऑपरेटर का नाम ही नहीं है 100, इसीलिए मैंने बोला उससे प्रिंट कर दो 100 को। फिर नल सेफ्टी तो लगेगा ही नहीं, जब 100 किसी में है ही नहीं तो प्रिंट ही हो जाएगा ना 100 डायरेक्ट, फिर उसमें नल सेफ्टी का काम ही क्या, ठीक है। ऐसे समझ लो। देखो यहाँ पे मैंने भी लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इफ वैल्यू एट लेफ्ट साइड ऑफ ए नल ऑपरेटर इज नॉट नल। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है ना, अगर वो नल नहीं होगी तो वही वाली वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी उसमें, ठीक है। अगर होगी तो आपकी जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ जाएगी उधर, ठीक है जी। ऐसे समझ लेते हैं। अगर मैं दोनों साइड नल नल रख दूं, अगर मैं दोनों साइड नल नल रख दूं, अगर मैं इधर दोनों साइड नल, इधर भी साइड नल और राइट हैंड साइड भी नल, तो क्या आएगा आउटपुट में? क्या आएगा आउटपुट में? आएगा मेरे पास नल, क्योंकि इस साइड वाली वैल्यू भी नल है लेफ्ट हैंड साइड वाली, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी नल है। तो नल नल क्या होता है? नल। तो नल ही प्रिंट होकर आएगा ना। नल वो वाला नल नहीं जिससे पानी आता है, ये होता है खाली एम्प्टी, ठीक है। ऐसे समझो, वो वाला मत नल मत समझना आप। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 20, देखो ऐसे रख देता हूँ एन, जैसे कि आपको यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, एन नल ऑपरेटर, फिर एम, फिर नल ऑपरेटर लगाया, फिर एक और ऐसे लगाया और फिर एक और लगा के 30 रख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और नल ऑपरेटर का लगा के एन रख दूँ और फिर एक और नल ऑपरेटर का लगा के एम रख दूँ, तो आउटपुट में क्या आएगा? मुझे मिलेगा 20। 20 क्यों मिला? देखो यहाँ पे जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाली है वो नल है, हाँ जी नल है, और राइट हैंड साइड वाली भी क्या है? नल है, ठीक है जी। फिर वो आगे गया, फिर आगे गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या है? नल है, नल है जी। फिर उसने देखा यहाँ पे 20 है, 20, और यहाँ पे देखा राइट हैंड साइड वाली। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू नल है तो वो वैल्यू कौन सी देता है? राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को, फर्स्ट वाली वैल्यू को। राइट हैंड साइड में जो पहली वैल्यू होगी ना उसको प्रिंट करके देगा वो मुझको। पहली वैल्यू क्या है इसमें? 20 है जी, वो उसने 20 दे दिया। अगर यहाँ पे होता 50, ठीक है, अगर यहाँ पे 50 होता तो वो मुझको 50 ही प्रिंट होकर आउटपुट में मिलता, ठीक है। आगे समझ में कैसे होता है ये भी? चलो जी आ गया। नल ऑपरेटर का यूज आपको अच्छे से आना चाहिए बिल्कुल। ये उसको ये छोटा चैप्टर है बट अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत काम आता है आगे जाके आपको, जब आप अपने पर्सनल एप्स बनाओगे या सॉफ्टवेयर बनाओगे ना, जब काम आएगा। नल अवेयर असेसमेंट क्या होता है? देखो नल अवेयर असेसमेंट क्या होता है? नल ऑपरेटर का यूज करा, डबल क्वेश्चन मार्क और लगा दिया है एक उसमें इज इक्वल टू। ये क्या काम करता है? देखो प्रिंट मैंने करा आई है नल, नल मैंने रख दिया कोई नल, और फिर मैंने प्रिंट आई करा तो नल ही आएगा, ये तो आपको पता ही है, नल ही है जी। फिर मैंने उसमें करवा दिया आई नल अवेयर ऑपरेटर का यूज इक्वल टू 5, फिर मैंने उसमें बोल दिया 5 उसमें असाइन कर दो। इसका मतलब क्या होता है? उसमें असाइन कर दो। अगर वो वैल्यू नल है ना तो उसमें असाइन हो जाएगी वैल्यू। देखो कैसे होगी, अब मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं नल अवेयर ऑपरेटर, ठीक है, नल अवेयर ऑपरेटर देख लेते हैं। फिर क्या कर लेते थे हम यहाँ पे? हम कर रहे थे वार आई इज इक्वल टू वार, ऐसे लिख लेते हैं वार आई है कोई नल ऑपरेटर है, ठीक है जी। फिर पहले प्रिंट करवा देता हूँ मैं आई को, पहले प्रिंट करवाया आई है क्या, इसमें आएगा नल, नल, ठीक है जी। आ गया देखो नल आया, खाली है जी ये बिल्कुल आई, हाँ जी हम भी सही कह रहे हो आप, खाली है। फिर मैं इसमें क्या करवाऊँ? फिर मैं इसको कर देता हूँ आई को पहले कमेंट आउट, और फिर क्या करवाऊँ मैं इसमें? फिर मैं करवा दूँ आई में, जैसे मैंने आई लिखा है यहाँ पे, फिर मैं क्वेश्चन मार्क और डबल इक्वल टू लगा के फिर मैं करवा देता हूँ इसमें 5। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? नल अवेयर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने नल ऑपरेटर लगाया और इसमें इज इक्वल टू लगा दिया ना, तो ये आई में असाइन हो जाएगी। ये 5 अब नल नहीं, आई की वैल्यू नल नहीं रहेगी, ये 5 उसमें आई में प्रिंट हो जाएगा जाके, ठीक है। और जैसे ही मैं प्रिंट कर दूंगा दोबारा से आई को, जैसे ही मैं प्रिंट आई करूंगा ना तो मेरे पास 5 आएगा प्रिंट आउट में, आउटपुट में मेरे पास 5 आएगा। देखो 5 ही आया, क्या आया मेरे पास? 5 ही आया, ये अच्छी बात है 5 आया तो अब उसमें असाइन हो गई ना वैल्यू, ठीक है। अगर मैं उसमें दोबारा असाइन करने की कोशिश करूं,
इसके बाद मैं दोबारा असाइन करने की कोशिश करूँ, अगर मैं उसमें दोबारा ऐसे असाइन कर दूँ 6 की वैल्यू को, उसमें मैंने दोबारा असाइन कर दी 6 की वैल्यू को, यहाँ से इसको कॉपी करके काट के ऊपर पहुंचाते हैं और फिर मैं करवा देता हूँ प्रिंट आई को। अब क्या आएगा आउटपुट में? आउटपुट में आएगा 5 ही आएगा। क्यों आएगा 5? देखो पहले उसने क्या बोला मैंने उससे, अगर वो नल है तो 5 असाइन कर दो, अगर वो नल है तो 5 असाइन हो गया उसमें। अब जी वो नल है तो 5 असाइन हो गया। अब क्या है वैल्यू, इसके बाद क्या वैल्यू होगी उसमें? 5 है ना वैल्यू। और फिर मैं उसमें दोबारा क्या बोल रहा हूँ, अगर वो नल है तो उसमें 6 असाइन कर दो। जी नल तो वो है ही नहीं। अब उसमें 5 तो असाइन हो गया तो वो नल होगा ही नहीं। तो फिर उसने प्रिंट आउट में क्या, मुझे आउटपुट में क्या मिला, मुझे मिला 5 ही। ठीक है, आगे समझ में अच्छे से। अब देखो मैं दोबारा समझ देता हूँ एक बार अच्छे से आपको। मैंने कोई वेरिएबल बनाया नल, नल आई, ठीक है, नल, ठीक है जी। फिर मैंने उससे बोला आई जो है अगर वो नल होगा तो उसमें कर दो 5 असाइन, ठीक है। नल अवेयर ऑपरेटर, असेसमेंट ऑपरेटर का यूज करा मैंने इसमें। फिर मैंने बोला उसको अगर वो आई की वैल्यू अगर खाली है तो उसमें 5 डाल दो, ठीक है, डाल दी उसने डाल दी। फिर दोबारा बोला मैंने अगर आई की वैल्यू खाली है तो 6 डाल दो। नहीं जी अब खाली नहीं है, उसमें 5 है पहले से, तो वो 6 क्यों डालेगा, ठीक है, वो उसने नहीं डाला, ठीक है। फिर उसने, मैंने बोला उसको प्रिंट आई कर दो, तो उसने आउटपुट में क्या मिला, मुझे 5 मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने अब आई की वैल्यू 5 हो गई ना, ठीक है। आगे समझ में अब तो आ गया होगा, चलो अच्छा। अब देखते हैं हम नल अवेयर एक्सेस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और एक डॉट का साइन लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वार ए नल ऑपरेटर का बनाया मैंने, इज इवन, मैं करवाना चाहता हूँ वार ए इज इवन, क्या ये इवन है? देखो अब हम उसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं तो हम उसको इवन कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम उसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं, जैसे मैं वार ए नल ऑपरेटर बनाया मैंने कोई, और फिर मैं प्रिंट में करवाना चाहता हूँ ए इज इवन, क्या ये इवन है? क्या ये इवन है? मैं बोलना चाहता हूँ क्या वो इवन है वैल्यू? जी नहीं, ये तो इवन है ही नहीं, तो इवन होगा कैसे? देखो अब मुझे क्या मिलेगा, जैसे ही मैं रन करूंगा ना तो मेरे पास मिलेगा एक एरर। एरर क्यों मिला? क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है, इसमें होता है ऐसे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे ना ए के बाद, ये हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो इसमें क्या मिला मुझे? नल। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें बोला नल। इस जब क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने तो आप बोलना चाहते हो इसके ये नल भी हो सकता है, ठीक है। आप बोलना, मैं बोलना चाहता हूँ ये इवन होगा तो मुझे दे देगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है, वो तो बात सही है आपकी। अगर मैं उसको बोलना चाहता हूँ ये नल भी हो सकता है तो कैसे होगा, ये मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क और एक डॉट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क और डॉट जैसे ही मैं लगाया तो उसको बोला मैंने ये नल भी हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है विल नॉट थ्रो एरर इनसाइड विल विथ थ्रो विल बी नल यूजिंग ऑपरेटर, ये नल भी हो सकता है, इसको मैंने बोल दिया। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दूं, इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी ये, और फिर मैंने इसको रन करा तो इसमें मिला क्या मुझे? ट्रू। देखो ट्रू मिल गया, ठीक है ना, ट्रू मिल गया मुझे। अगर मैं यहाँ पे कर दूं नल, ठीक है जी, नल कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको रन करा तो मुझे मिलेगा नल। नल क्यों मिला? क्योंकि मैंने उसमें नल ऑपरेटर का यूज पहले से कर दिया, ये नल भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे आप अपने उसमें डाल सकते हो, जब आप अपने एप्स या वेबसाइट्स बनाओगे ना फ्लटर का यूज करके, तो आप उसमें नल सेफ्टी का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि क्रैश नहीं हो जाए कुछ चीज, क्या पता कोई गलत सलत वैल्यू डाल दे और आपका ऐप उड़ जाए, आपकी मेहनत बर्बाद। फिर नल सेफ्टी, नल सेफ्टी क्या होता है? एक क्वेश्चन मार्क खाली, इंट नल सेफ्टी आईडी। देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इंट जो है वो नल सेफ्टी है आईडी पे। आईडी जो इंट है ना, इंडिकेट दैट द वेरिएबल्स कैन बी नल, सो व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन विल बी यूज्ड ऑन इट देन क्वेश्चन मार्क डॉट ऑपरेटर विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। आईडी इज इवन, देखो मैं करवाना चाहता हूं इससे, कोई मैंने स्पेसिफाई कर दिया इंट इज नल ऑपरेटर इज आईडी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी, नल ऑपरेटर का यूज करके मैंने कोई इंट बना दिया, इंट है जो नल ऑपरेटर भी हो सकता है, ठीक है, मैं इसको बोलना चाहता हूँ। फिर मैंने प्रिंट करवा दिया आईडी नल ऑपरेटर का यूज डॉट लगा के इज इवन, क्या ये इवन है? जैसे ही मैंने इसको रन करवाया तो मेरे पास क्या आया आउटपुट में? आउटपुट में आया नल। जी नहीं, ये नल है, ठीक है जी, आप सही बोल रहे हो, ये नल है, ठीक है। अब मैं बोलना चाहता हूँ प्रिंट आईडी इज इवन। देखो
अब मैं बोलना चाहता हूँ इसको प्रिंट आईडी इज इवन, एक और करवाना चाहता हूँ मैं इसको, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने का वो नहीं करते हैं। आईडी इज इवन, देखो अगर मैं इसको ऐसे करवाया तो ये रेड रेड आ रहा है, क्यों रेड आ रहा है, क्योंकि ये एरर है। एरर क्यों है, इसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, ये इंट नल भी हो सकता है, ठीक है, ये नल भी हो सकता है। इसलिए अगर मैं इसको स्पेसिफाई यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा दूँ ना, इसको यहाँ से हटा दूँ और फिर मैं कोई नल ऑपरेटर वार बना दूँ वार, तो फिर ये एरर हट जाएगा। देखो एरर बिल्कुल हट गया, ठीक है, मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, ये इंट वैल्यू ही होगी, इसमें इंट वैल्यू ही होगी और कोई सी वैल्यू होगी ही नहीं इसमें, ठीक है। जब मैंने इंट आईडी बोला उसमें इंट आईडी इज इवन, तो उसने बोला ये चेक कर रहा है वो नल है, तो एरर आर नॉट यूजिंग, ठीक है। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो मुझे एरर शो होगा, ठीक है, आपको मैं इतनी देर से बता रहा हूँ एरर शो होगा। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी लिंक मिल रही होगी, और आपको नीचे मिल रहा होगा ये वाली जो नोट्स मैंने ये बनाए हैं ना पूरे, ये जो वीएस कोड में हम कोड कर रहे हैं, इसकी भी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। अगर आपको नल ऑपरेटर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके और जल्दी से आप हीरो से टॉपर बन सकें।